मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। तो आइए आज हम आपको खबर के लिए लिए चलते हैं। महागठबंधन के 3 प्रत्याशी सामने आ जाने के बाद से लोगों में भ्रम की स्थिति और चर्चा अलग अलग है। कल तक कीर्ति झा आजाद कांग्रेस से अपने आप को उम्मीदवार कहने की बात गुपचुप तरीके से कर रहे थे, तो राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद अली अशरफ फातमी सीधा उम्मीदवार माने जाते थे। लेकिन बीच में एक नाम ऐसा आया है जिसके बारे में लोग पूछने लगे हैं, ये कौन है मुकेश सहनी। यानी सिर्फ सहनी समाज के में जाने जाने वाले मुकेश सहनी, जो सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी महागठबंधन में शामिल होने पर ठोक ही दी। यहां तक उनका कहना है 3, 4, 5, 6 सीट मिल सकते हैं। अब महागठबंधन में तुरंत शामिल हुए हैं और 3 से 6 सीट मिलने की बात कहने के तात्पर्य यह है कि जाति आधारित राजनीति अब प्रारंभ हो गई है। यानी अपने जाति के लोगों को जमा करो और उस हिसाब से सीट के लिए तालमेल करो। ये निश्चित तौर पर हमारे समाज और विकास के लिए दुर्भाग्य का विषय है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन में 3 प्रमुख नाम उभर कर सामने आने लगे हैं। कल तक सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद अली अशरफ फातमी को महागठबंधन का प्रत्याशी मानने वाले भी अब यह मानने लगे हैं कि कीर्ति झा आजाद इसमें कोई पेच फंसा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जाति की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी के शामिल हो जाने के बाद एक तीसरा नाम भी सामने आ गया है, जिसे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं और समर्थक भ्रमित हो रहे हैं। जब से मुकेश सहनी का नाम दरभंगा में उनके समर्थकों द्वारा गूंजने लगा है, तब से महागठबंधन से संबंध रखने वाले समर्थक और वोटरों के द्वारा मीडिया में आई खबरों के द्वारा ही वह चर्चा करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की यह 3 प्रमुख दावेदार अपने अपने समर्थकों को भरोसा भी दिला रहे हैं कि पार्टी ने उनसे वादा किया है। आपने क्या किया? हम दूसरे के निगेटिव चीजों को बता करके उसमें मुझे तो नहीं ऐड हो जाएगा ना। मैंने क्या किया उसका हिसाब किताब मेरे पास है। मैं 13 साल 4 मरतबा जीता जरूर, लेकिन मौका हमको सिर्फ 13.5 साल 13.25 साल का मिला। तो उसमें मैंने दरभंगा के लिए क्या किया, चाहे वो रेल में हो, एजुकेशन में हो, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस आया हो। आप आज देख रहे होंगे कि चारों तरफ ब्रॉड गेज नज़र आ रहा है। पता नहीं है, अब जब मैं HRD मिनिस्टर था कितने काम हुए आपको मालूम है। हर जगह, हर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी है, विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय लाया, एक नया मानू का सेंटर है, इग्नू का सेंटर, NIUS का सेंटर सब आया हमारे वक्त में। मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ, जिक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो, दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इंसान की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और इंसान की जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इंसान आगे हमें क्या मिलेगा उसका सोचता है। हमने क्या खाया उसका जिक्र नहीं हुआ, हमको क्या मिलने वाला है अगर उसका जिक्र होता है। ये बात समझनी होगी लोगों को कि कौन सा उम्मीदवार कर्तव्यनिष्ठ है, कौन सा उम्मीदवार अपने विकास के लिए जागरूक है। जाति आधार पर राजनीति जब भी विकसित होगी उस समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों पर और तब विश्लेषण कीजिए। मुकेश सहनी ने इस बात की जानकारी दी कि वो 4-5 सीट पर चुनाव लड़वा सकते हैं और दरभंगा को प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने माना है। अब चलिए मुकेश सहनी का थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। मुकेश सहनी के महागठबंधन में शामिल हो जाने के बाद कई तरह की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष भी सहनी समाज से है। यहाँ के MLC अर्जुन सहनी वो भी सहनी समाज से है। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है, वो सहनी समाज से है। अगर महागठबंधन में चले जाते हैं मुकेश सहनी तो उसका कोई असर सहनी समाज पर नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में भी सहनी समाज से जुड़े हुए नेता हैं जिनका अपनी छवि है। तो महागठबंधन का भी कहना है कि पहले से ही सहनी समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है और मुकेश सहनी के आ जाने के बाद क्या असर पड़ेगा वो आपको पता भी लग सकता है। लेकिन एक बात तो बता दें, जाति आधार पर जब भी राजनीति तेज होगी और जाति आधार पर अगर सीटों का दावा होगा तो विकास वहां से
अब सवाल यह है कि दरभंगा के एक लोकसभा सीट पर कौन कौन उम्मीदवार अपना प्रमुख दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्षों से दरभंगा में कार्य कर आस्था रखने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी हारने के बावजूद भी दरभंगा में कार्य करते रहे और उनकी दावेदारी भी प्रमुख है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में सर्वमान, लेकिन बाद में सांसद कीर्ति झा आजाद की भाजपा से निलंबन होने के बाद दरभंगा की सरकार विरोधी राजनीति में सक्रिय होने एवं दरभंगा के एयरपोर्ट पर हुए हंगामे में उनके समर्थकों द्वारा शहर में विरोध प्रदर्शन से लोग यह भी मानने लगे हैं कि बिना आश्वासन के कीर्ति झा आजाद दरभंगा में कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उनके भी दावेदारी को अब लोग प्रमुखता से मांग रहे हैं। कुछ लोग कीर्ति झा आजाद पर यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद मिल रहा है और वह वहां से टिकट लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कीर्ति झा आजाद अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है कि 14 जनवरी के बाद ही शुभ मुहूर्त में वह अपना ऐलान करेंगे और राजनीतिक दशा और दिशा भी तय करेंगे। तो जनता इनकी भी दावेदारी को प्रमुख मान रही है। की बात नहीं, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार में हम सभी सांसदों को लेकर के गए। आज केंद्र सरकार की तरफ से पूर्ण रूपेण आर्थिक रूप से जमीन सब कुछ केंद्र सरकार की ओर से दिया जा रहा है। तो जब कोई काम केंद्र सरकार से होकर हमारे क्षेत्र में आएगा तो उसका श्रेय हम क्यों न लें, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए तो हम श्रेय लेना बंद कर देंगे। अभी तक तो जमीन दिया नहीं है। हमने तो पहले ही कहा कि बिहार सरकार की वही स्थिति है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, माल महाराज का और मिर्जा खेले गोली। एयरपोर्ट का काम हो रहा जरूर हो, लेकिन ओवरब्रिज के काम इतने पुराने फंसे हुए हैं, वह तो सीधा गरीब जनता, आम जनता से जुड़ा हुआ है। और अगर 60,000 आदमी रोज जा रहा है तो 18 लाख से 20 लाख लोग महीने में हो गए, तो उनके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए ना। ये ऐसा एयरपोर्ट में ऐसी क्या बात है, हाई प्रोफाइल है इसीलिए भैया, लो प्रोफाइल को भी तो देखना चाहिए। इसके साथ साथ अगर यह ओवरब्रिज भी बन जाए तो क्या खराबी है, इसमें तो उतना पैसा लगना नहीं बिहार सरकार को। मैं तो केवल इतना ही बोलना चाहता हूं कि इस 30 एकड़ के साथ यह 3 एकड़ जमीन भी ले लीजिए, साथ ही साथ दोनों काम, एक पंथ दो काज। हम उसके लिए आपको एयरपोर्ट का भी धन्यवाद कर देंगे और रेलवे के लिए भी धन्यवाद, दोनों के लिए धन्यवाद कर देंगे। यदि हमको अवसर मिलेगा बोलने का तो हम यह बात मुख्यमंत्री जी के सामने विनती करके रखेंगे। हमको लोगों का भला चाहिए, हमको कोई लड़ाई नहीं करनी है किसी से। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही अच्छे प्रशासक हैं। हमारा प्रयास रहता है कि वह उनके कान तक की आवाज पहुंचे और काम हो। यह बात दूसरी है कि दिन दहाड़े आजकल रोज कहीं ना कहीं किसी को गोली मार दी जा रही है। यही मुकेश सहनी है जो बिहार विधानसभा में अपनी सीट को लेकर के दावेदारी किए थे और इनका यह कार्य चुनाव के समय ही प्रारंभ होता है। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने पटना में काफी भीड़ जुटाया और भीड़ जुटाने के बाद लाठीचार्ज की और ये दबाव डाले और अंत में एक सीट, दरभंगा के 10 विधानसभा में एक सीट सबसे अंतिम में तय हुआ था और मुकेश सहनी अपने खाते में लेकर के आए थे और विनोद बब्बर को उनसे चुनाव लड़ाया था। लेकिन हाल क्या हुआ, उनके सामने ही मदन सहनी खड़े थे और मदन सहनी से वो चुनाव हार गए। यानी मुकेश सहनी का जो गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, वहां पर जब मुकेश सहनी चुनाव हार सकते हैं तो पूरे बिहार में 6 सीट का दावा करने वाले मुकेश सहनी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर बिना तैयारी के वो चुनाव में उतरते हैं और फिर सैनिक समाज पर वो चुनाव लड़ने का दावा करते हैं जो कि उनका 12 से 13% है, तो निश्चित तौर पर बाकी समाज के लोग उसे कटेंगे। और ऐसे में महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोश में है कि किस तरह मदन सहनी जो पहले से बिरौल में मुकेश सहनी को शिकस्त दे चुके हैं, वो क्या मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को प्रसन्न कर पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का यह अपमान होगा। अगर अल्पसंख्यकों का अपमान करते हुए महागठबंधन मुकेश सहनी को यहां से सीट देती है तो निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और अधिकतर अल्पसंख्यक जनता दल कैंडिडेट से जुड़ेंगे, जैसा लोग कहते हैं। बिहार में 13% से 14% सहनी समाज की वोट के नाम पर मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं और जैसा मुकेश सहनी का कहना है कि उन्हें 4 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें दरभंगा उनका गृह क्षेत्र है और प्राथमिकता के तौर पर वह यहां से चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं।
अब इस तरह देखा जाए तो दरभंगा लोकसभा के रणभूमि में 3 रणवंकुरों के कारण महागठबंधन का समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि विधानसभा में गौड़ा बौराम क्षेत्र से अपनी जीत और दावा की वजह से टिकट लेने में कामयाब रहे मुकेश सहनी को अपने ही सहनी समाज के एक दबंग बिहार के मंत्री मदन सहनी से हार के मुंह खानी पड़ी थी, जिससे लोगों का कहना है कि दरभंगा में मुकेश सहनी का कोई वोट बैंक नहीं है। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चा है कि मुकेश सहनी सिर्फ अपनी जाति के नाम पर वोट मांगकर टिकट ले सकते हैं, तो अन्य समुदाय और धर्म के लोगों को किस तरह साथ में लेकर चलेंगे, इस बात की चर्चा अब जनता के बीच होने लगी है। इस मुद्दे को जनता चर्चा का विषय बना चुकी है कि दरभंगा में महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए कौन नेता जनहित के लिए सर्वमान्य है। तीनों नामों में एक प्रमुख नाम मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राष्ट्रीय जनता दल, कीर्ति झा आजाद और मुकेश सहनी, तीनों के व्यक्तित्व, कार्यप्रणाली और उनकी सोच और जनहित में किए गए कार्य पर चर्चा हो रही है। देखना है टॉस कौन जीतता है। तब तक आप लोगों को भी इंतजार करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। 2019 में हम लोग मजबूती से महागठबंधन परिवार पूरे बिहार में 40 से 40 लोकसभा सीट पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, हर सीट को जीतेंगे। निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच में राजनीति में आए हुए सिर्फ 2 महीना हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में महागठबंधन के सामने में एनडीए अगर 2 अंक भी अगर पूरा कर ले तो 2019 के बाद मैं बिहार में राजनीति में छोड़ दूंगा। हम लोग महागठबंधन का साथ देंगे, महागठबंधन के परिवार में आएंगे और निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज और बिहार के गरीब जनता के लिए। माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। ये पूरे बिहार में मेरा ये कार्यक्रम चलेगा। ये समीकरण हमने लिखा है, आप भी विचार कीजिए। मुकेश सहनी महागठबंधन में तीसरे उम्मीदवार के रूप में उभरे, जिसे राष्ट्रीय जनता दल नकार रही है। कीर्ति झा आजाद भी दावा कर रहे हैं। इसके बीच कौन होगा महागठबंधन का दरभंगा का उम्मीदवार? आप भी विचार कीजिए, हम भी सर्वे करते हैं। लेकिन हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट को जरूर हर घंटे देखें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध।
संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।